स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्हीनियस इक्वेशन फॉर एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्या आर्हीनियस इक्वेशन किसके लिए, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए। तो बेटा आर्हीनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया किसके बीच में, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है बेटा, तो क्या है आपका ये आर्हीनियस इक्वेशन, देखिएगा। Arrhenius proposed a quantitative relationship between rate constant and temperature। ठीक है बेटा, आर्हीनियस ने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया किसके बीच में, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज, क्या है वो, K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या है, K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिएगा क्या क्या है यहाँ पर, कौन सी चीज, K को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, के को हम रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब आपका देख लीजिएगा ए क्या है, देखो ये आपका एक्सपोनेंशियल पावर में है तो इसको बोल सकते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर इसको बोलते हैं आर्हीनियस कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है बेटा, ये सब आपके किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए को। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल दो, पावर के फॉर्म में है, या आर्हीनियस कांस्टेंट बोल दो, या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोल दो। ठीक है बेटा, और यहाँ पर जो आपका आर होता है, ये आर आपका कहलाता है क्या, गैस कांस्टेंट। क्या होता है बेटा, आर आपका गैस कांस्टेंट। आर ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ पर क्योंकि आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ली हुई है, एनर्जी आपकी किस में चलती है, जूल में, तो आर की जो आप वैल्यू लेके चलोगे वो यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम वो होगी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट, क्या जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट। ये आपको पता ही है, ये क्या है यहाँ पर आपकी, ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट, क्या है ये एक्टिवेशन एनर्जी। अब आगे देख लीजिएगा, और क्या बचा आपका, आर हो गया गैस कांस्टेंट, टी आपका होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर इन केल्विन। किस में लेके चलते हैं टेम्परेचर को हम, केल्विन में। क्यों लेके चलते हैं केल्विन में, जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब आप आर की वैल्यू पुट करोगे तो उसकी यूनिट क्या है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो यहाँ पर टेम्परेचर भी आपको किस में लेके चलना पड़ेगा बेटा, केल्विन में। तो ध्यान रखिएगा इस बात का जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि टेम्परेचर हम किस में लेके चलेंगे, केल्विन में। क्लियर हुआ। अब जरा इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, आगे देखिएगा। बाय टेकिंग लॉगरिथम, देखो ये इसको इक्वेशन 1 मान लो। इक्वेशन 1 में बी रिटन एज, दोनों साइड आप लॉग ले लोगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन, बोलिएगा बेटा ln k इक्वल टू, आप इधर भी इसका वो ले लेंगे, ln a इंटू क्या है आपका, e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो जब आपको पता है ln a इंटू बी इक्वल टू होता है a प्लस बी, ln a प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ln k इक्वल टू ln a प्लस क्या हो जाएगा आपका, ln e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या हो गया, ln e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। समझ में आ रहा है ना बेटा। अब देखो आपका ये पावर है तो ये आगे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ln k इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बताओ, ln a, ठीक है ना, ये माइनस ई ए अपॉन आर टी, ln e क्या होता है बेटा, माइनस ई ए बाय आर टी ln e। क्लियर हो गया ना, ये पावर आपके आगे आ गई। अब देखिएगा ln e क्या है आपका, ln e को अगर हम लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, log e बेस e। क्या हो जाएगा बेटा, log e बेस e। क्लियर हो गया। और इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 1।
ठीक है। तो यहाँ पर ln e की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, तो आप लिखोगे ln k इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ln a माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, एक इक्वेशन आपकी ये बन गई बेटा। जब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगी तो वहां पर हम ये इक्वेशन भी यूज करेंगे। मैं इक्वेशन 2 लिख देती हूँ ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बना रहे इसका। ठीक है, क्या बन गया ln k इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, अब अगर हम इसको कॉमन लॉगरिथम में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, कन्वर्टिंग इनटू किसमें, कॉमन लॉगरिथम वी गेट क्या मिलेगा हमें, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। इसको हमने कॉमन लॉग में आपका कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, बोलिएगा बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखो ये बन जाएगा आपका ln क्या होता है आपका 2.303 log 10, तो ये बन जाएगा आपका 2.303 log k, ये log 10 log बेस 10 k इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका 2.303 log बेस 10 आपका क्या हो जाएगा a माइनस EA बाय RT। हो गया बेटा। अब देखो क्या करा, अगर हमने इस पूरी इक्वेशन को 2.303 से हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ठीक है, फुल इक्वेशन को हमने 2.303 से डिवाइड कर दिया तो देखो क्या बनेगी आपकी इक्वेशन, ध्यान से देखिएगा। क्या थी आपकी इक्वेशन पहले 2.303 थी ना बेटा, क्या थी log बेस 10 k इक्वल टू 2.303, क्या थी यहाँ पे log बेस 10 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे a माइनस EA अपॉन क्या थी बेटा RT, यही थी ना आपकी इक्वेशन। अब आपने देखो दोनों साइड डिवाइड कर दिया कितने से, 2.303 से, यहाँ भी क्या कर दिया 2.303, यहाँ भी किससे डिवाइड कर दिया 2.303, तो देखो ये आपके कैंसिल आउट हो गए। तो क्या बचा ये log बेस 10 k इक्वल टू log बेस 10 आपका क्या a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। तो देखो बेटा एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, क्या निकालने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, एक इक्वेशन आपकी ये बन गई क्या फाइंड आउट करने के लिए, अगर आपको k फाइंड आउट करना है, ठीक है, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको इनका बाद में बताऊंगी। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी है 3, क्या बनी log k इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ठीक है बेटा, अल्टरनेटिवली अगर हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए आपका और भी फॉर्मूला है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं, कैसे कर सकते हैं हम, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर हम चाहें तो इसमें a को एलिमिनेट कर सकते हैं, किसको एलिमिनेट कर सकते हैं बेटा, a को। ठीक है कि नहीं, अब ध्यान से देखिएगा कैसे हम करते हैं। अगर सपोज किया, अब हमने सपोज कर लिया इफ़ k1, अब हमने दो रेट कांस्टेंट ले लिए हैं, क्या k1 और k2। इफ़ k1, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इफ k1 एंड k2 आर द रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच ही है आपका रिलेशनशिप। ठीक है, तो k1 एंड k2 आर द रेट कांस्टेंट किस पर, एट टेम्परेचर किस पे, T1 एंड T2। टेम्परेचर क्या ले लिया आपके T1 एंड T2। तो जो आपकी इक्वेशन 3 है इसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। कैसे लिखेंगे इसको, इक्वेशन 3 या इक्वेशन आप 2 लेके चलना चाहें तो इक्वेशन 2 भी ले सकते हैं। इक्वेशन 2 क्या थी आपकी, ये वाली थी, देखो ये लेके चल लो कोई दिक्कत नहीं है। क्या थी, ln k इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT, यही थी ना इक्वेशन बेटा। ठीक है, ये इक्वेशन थी। अब इसमें हमने क्या माना, आपके रेट कांस्टेंट क्या है k1 और k2, और टेम्परेचर क्या है बेटा T1 और T2। क्लियर हो रहा है ना, रेट कांस्टेंट क्या है k1 k2, कौन से टेम्परेचर, k1 एट टेम्परेचर T1 एंड k2 एट टेम्परेचर T2। आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट कांस्टेंट k भी आपका क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी अगर इसको ln के फॉर्म में लिखना हो तो देखिएगा ये बन जाएगी आपकी। अब k को क्या मान लिया है आपने, k1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा ln a, यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस EA अपॉन R। टेम्परेचर क्या लिया है, जब ln आपका रेट कांस्टेंट k1 है, टेम्परेचर आपने ले लिया T1। ये आपकी इक्वेशन नंबर बन गई 4। ठीक है, अब हमने कहा जब आपका रेट कांस्टेंट k2 तो टेम्परेचर क्या हो गया T2। तो देखिएगा बेटा, जो मोस्ट कॉमन रिएक्शन हम यूज़ करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए वो मैं आपको समझा रही हूँ बेटा। ln k2 इक्वल टू क्या बन गया फिर से, ln a माइनस EA अपॉन R आपका क्या हो जाएगा बेटा T2।
क्या हो जाएगा T2। अब मैं यहाँ पर ये मान के चल रही हूँ, सपोज करो आपका T2 इज ग्रेटर देन T1। T2 आपका किससे बड़ा है, T1 से, ठीक है कि नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, आपका सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन 4, ये सॉरी आपकी 4 बन गई, ये इक्वेशन 5 बन गई। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 5, ठीक है, इक्वेशन कौन सी, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5 बी गेट, ठीक है। अगर हम 4 को 5 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्यों, हम क्या मान के चल रहे हैं, आपका T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है बेटा। तो आपका क्या बन जाएगा, देखिएगा ln K2 माइनस ln K1, ठीक है, इक्वल टू, अब देखिएगा ध्यान से देखो बेटा, यही इक्वेशन में ही देख लो, आपका ये देखो ln A माइनस ln A, तो ln A माइनस ln A कैंसिल आउट हो गया आपका, ठीक है कि नहीं, ln A माइनस ln A, तो क्या बचा अब आपका, देखिए ये पहले आएगा आपका क्या, माइनस EA अपॉन RT2, ठीक है। अब आगे इसका ध्यान से सुनिएगा, अब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, आपकी इक्वेशन 5 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये आपका माइनस EA बाय RT2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस EA बाय RT1, ठीक है, माइनस EA बाय RT1। अब देखो आपको पता है log K2 माइनस K1 इक्वल टू होता है, log K1 इक्वल टू होता है log K2 बाय K1, तो ये आपका बन जाएगा ln K2 बाय K1। समझ में आ रहा है ना बेटा, लॉग्स पढ़ा है ना आपने, K2 माइनस log K1 इक्वल टू log क्या होता है आपका, log K2 बाय K1, तो आपका ये बन गया ln K2 बाय K1। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा। अब देखिएगा ये क्या बन जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया, तो प्लस वाली वैल्यू को हम आगे लिख देते हैं, EA अपॉन RT1 माइनस EA अपॉन क्या हो गया, RT2। क्लियर हो गया बेटा। अब हम क्या कर रहे हैं, जो चीज़ें आपकी कॉमन हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कॉमन है, EA बाय R है ना कॉमन दोनों में, तो आपने EA बाय R को कहाँ ले लिया बेटा, बाहर ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, क्या बन गया आपका 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। कोई कंफ्यूजन बता दीजिएगा बेटा, नहीं है ना। तो अब आगे देखिएगा, आगे क्या लिख सकते हैं, ये क्या है आपका ln K2 बाय K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका EA बाय R। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो नीचे क्या होगा आपका T1 इंटू T2 और ऊपर क्या आ जाएगा आपका T2 माइनस T1। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया है बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा, ln K2 बाय K1 इक्वल टू EA बाय R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, ठीक है। अगर इसको हमने कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, कॉमन लॉग में, ln को, ठीक है। तो ln को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करते ही आपको पता है यहाँ कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.303 से, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2.303 लॉग K2 बाय K1। तो 2.303 को मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दिया, तो क्या बन जाएगा ये इक्वेशन, यहाँ मैं लिख रही हूँ कन्वर्टिंग टू कॉमन लॉगरिथम, कन्वर्टिंग टू कॉमन लॉगरिथम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ln की जगह पता है ना आपको क्या जाएगा 2.303 लॉग, समझ गए ना। तो आपका 2.303 है, उसको यहाँ ले जाओ, तो ये बन जाएगा आपका log K2 बाय K1 इक्वल टू EA, जो यहाँ था आपका 2.303 वो यहाँ आ गया नीचे, तो क्या बन गया EA अपॉन 2.303 R। क्या फॉर्मूला बना बेटा आपका बताइएगा, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है बेटा। अगर आपको रेट कांस्टेंट दिए हैं K1 और K2 और आपको एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है, ठीक है, K1 K2 दिए हैं डिफरेंट टेम्परेचर पर, तो आप निकाल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। R की वैल्यू मैंने आपको बताई दी है, क्या पुट करते हैं हम 8.314, ठीक है, किसमें, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब जरा हम इनका देख लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं वो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ग्राफ के ऊपर ही आर्हेनियस इक्वेशन में आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो जरा बेटा ध्यान से आपकी इक्वेशन देख लीजिएगा, पीछे ये मैं आपकी एक इक्वेशन मैंने आपकी ये बताई थी, जरा ध्यान से देखिएगा क्या बनी थी आपकी इक्वेशन। देखो ये देखो इक्वेशन नंबर 2 मैं यहाँ लिख रही हूँ आपके सामने, जरा इक्वेशन नंबर 2 को आप ध्यान से देख लीजिएगा। क्या है आपकी इक्वेशन नंबर 2, क्या लिखेंगे हम, ln K इक्वल टू ln A माइनस EA बाय RT।
यही थी ना बेटा इक्वेशन, ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है बेटा, अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करें तो पढ़िए ना आपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आपने आर्हीनियस इक्वेशन में देखा है कि हम क्या पढ़ते हैं, चेंज इन रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यही पढ़ते हैं ना। तो आप देखो y एक्सिस पर आपका क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर मैं लिखती जा रही हूँ, y एक्सिस पर आपका क्या आएगा ln k। ठीक है, और x एक्सिस पर आपका क्या आएगा, देखिएगा बेटा x एक्सिस पर आपको किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, t के बीच। तो यहाँ x एक्सिस पर आपका क्या आ जाएगा 1/t, क्या जाएगा बेटा 1/t। समझ में आ रहा है ना, y एक्सिस पर आएगा ln k, आपका x एक्सिस पर क्या आ गया 1/t। ठीक है कि नहीं, तो आपका ये हो गया y x हो गया। अब देखो, अब m आपका क्या कहलाता है, स्लोप। क्या कहलाता है, स्लोप। तो बताओ स्लोप आपका क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा, क्या है स्लोप आपका, व्हाट इज स्लोप, माइनस ई ए बाय आर। क्लियर हो गया। एंड व्हाट इज योर इंटरसेप्ट, ठीक है, सी क्या बताता है आपका, इंटरसेप्ट। तो व्हाट इज इंटरसेप्ट, ln a। तो आप बोलोगे इंटरसेप्ट क्या आएगा बेटा आपका ln a। मेरी बात समझ में आई बेटा कि नहीं, क्या बताया मैंने। अब जरा मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखा रही हूँ, आप ग्राफ अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए इससे रिलेटेड। ठीक है बेटा, देखो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो आप इसका, ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी, ध्यान से देखना कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये देखो ये y एक्सिस पर आपने क्या लिया था ln k, ठीक है कि नहीं। x एक्सिस पर आपने क्या लिया है बेटा 1/t, क्या लिया है x एक्सिस पर आपने 1/t। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपकी y एक्सिस पर, ये आपका कौन सी एक्सिस पर है, x एक्सिस पर। तो आपको दिख रहा है कि आपका ग्राफ कहाँ जा रहा है, सॉरी ग्राफ जो है आपका आगे साइन कौन सा है, नेगेटिव। तो मीन्स आपका डिकेइंग ग्राफ होगा। डिकेइंग मीन्स आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे। क्लियर हो गया। देखो ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो आपका इंटरसेप्ट क्या लेके चल रहे हैं हम यहाँ पर, ln a। क्या है बेटा ln a, डिकेइंग ग्राफ है, समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि साइन कैसा है आपका नेगेटिव। तो मैंने ये आपका ग्राफ बना दिया, स्ट्रेट लाइन, नीचे से ऊपर नहीं, कहाँ बेटा ऊपर से नीचे। क्लियर हो रही है ना मेरी बात। अब देखिएगा स्लोप क्या है, अभी आपको समझाया था, स्लोप क्या है इसका बताओ कितना है, माइनस ई ए बाय आर। हो गया बेटा, समझ में आ गया ये ग्राफ आपका। तो ये आपका ग्राफ हो गया किसके बीच, ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी। मीन्स आपका ln k और 1/t के बीच ग्राफ हो गया ये आपका। ठीक है, क्योंकि आपकी जो आर्हेनियस इक्वेशन है वो k की डिपेंडेंस किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर बताती है। ठीक है, अब आपका सेकंड ग्राफ देख लीजिएगा, सेकंड कौन सा है, एक इक्वेशन आपने और बनाई थी, देखिएगा ये है log k इक्वल टू log a। देखो आपके सामने यहाँ इक्वेशन लिख रही हूँ मैं ताकि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो ये भी आपका कंपेयर करेंगे हम इसको भी, क्या है log k इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, इसको भी अब हम कंपेयर करेंगे किससे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। क्या होती है बेटा आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या है बेटा आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा, तो अब देखिएगा y एक्सिस पर फिर से वही किसके बीच में आपका k की डिपेंडेंस किसके ऊपर बताती है, टेम्परेचर के ऊपर आर्हेनियस इक्वेशन। तो क्या बन जाएगा आपका, जल्दी से बताइएगा, y एक्सिस पर क्या आएगा बेटा आपका log k। ठीक है कि नहीं, क्या आएगा y एक्सिस पर आपका log k, और x एक्सिस पर हम क्या लेंगे आपका 1/t। क्या लेंगे बेटा 1/t। तो देखो ये y एक्सिस पर आ गया आपका log k, x एक्सिस पर क्या चला गया आपका, ये देखिएगा 1/t। ठीक है, अब देखो x, ये आपका x आ गया ना। देखो अब आपका इसके साथ जुड़िए टर्म, क्या है आपका स्लोप, कितना है स्लोप आपका बताओ बेटा, क्या बोलेंगे स्लोप। देखो बेटा अब मैं आपको स्लोप के बारे में बता रही थी, इसके स्लोप क्या हो जाएगा इसका, जरा ध्यान से देखिएगा। 1/t के बीच आप ग्राफ प्लॉट करें तो m आपका क्या इंडिकेट करता है, स्लोप। तो व्हाट इज द स्लोप, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। क्या है बेटा स्लोप, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। और अगर हम बात करें किसकी, इंटरसेप्ट की। ठीक है, तो ये आपका c किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेप्ट को। तो व्हाट इज योर इंटरसेप्ट, क्या बोलेंगे आप log a। क्लियर हो रहा है। अब जरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिएगा इसका, ये देखिएगा ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी आगे कौन सी x एक्सिस। बेटा y एक्सिस पर हम क्या लेके चल रहे हैं आपका बताइएगा log k। क्या लेके चल रहे हैं बेटा y एक्सिस पर log k, और x एक्सिस पर क्या लेके चल रहे हैं आपका 1/t।
क्या लेके चल रहे हैं बेटा 1/t, ठीक है। तो log k और 1/t के बीच हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ। अब जरा ग्राफ को ध्यान से देख लीजिएगा आपका, फिर से देखो 1/t है लेकिन आगे साइन कौन सा है आपका, नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स ग्राफ कैसा होगा आपका, डिकेइंग ग्राफ। डिकेइंग ग्राफ का मीनिंग क्या हो गया आपका, स्ट्रेट लाइन जो है वो नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट कितना क्या है आपका, यहाँ पर बोलेगा क्या है आपका, ये इंटरसेप्ट log a हो गया बेटा। अब आपका ग्राफ डिकेइंग है मीन्स ऊपर से नीचे, ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक है कि नहीं। और इस ग्राफ की स्लोप कितनी होती है, ये देखिएगा स्लोप क्या बताता है, 1/t के बीच ग्राफ है तो माइनस साइन है आगे, तो डिकेइंग ग्राफ हो गया, क्या है आपका स्लोप -EA/2.303r। तो ये आपका इस ग्राफ का क्या बताता है बेटा, स्लोप। क्लियर हो रही है ना मेरी बात, क्या है स्लोप इसका, -EA/2.303r। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो आपको मैंने कुछ फॉर्मूले बताए हैं आर्हीनियस इक्वेशन से रिलेटेड, ठीक है, जिनके ऊपर आपके न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड के एग्जाम में भी, ठीक है ना, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं आपके। तो आपने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर करना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर भी क्वेश्चन आते हैं, तो इनके ग्राफ्स के कॉन्सेप्ट को भी आपने अच्छे से क्लियर कर लेना है। ये इक्वेशन आपको लर्न होनी चाहिए, और ये डेरिवेशन जो मैंने आपको समझाई है आर्हीनियस इक्वेशन की, ये भी आपको आनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो यूज फार्मूला होता है बेटा, ये वाला फार्मूला आपने बिल्कुल रट लेना है, K2/K1 log इक्वल टू क्या होता है आपका, EA/2.303r। क्या हो गया आपका, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 1/T1 - 1/T2। दिस फार्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, जिसके ऊपर मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपके बनते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के। तो जब भी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी बेटा, तो उसमें मैं आपको एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर क्या करवाऊंगी, न्यूमेरिकल। थैंक यू स्टूडेंट्स।